This is about limitations of cognitive field psychology. So, following are the limitations of cognitive field psychology as number one, it presents oversimplification of human behavior. ये तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ह्यूमन बिहेवियर इतना इजी नहीं है जितना ये हर चीज़ में जनरलाइजेशन कर देता है. It does not fully capture the nuances of individual differences and the richness of human experiences. मतलब ये कह रहा है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को उतना कंसीडर नहीं कर रहा है, और दूसरी बात को जो इंडिविजुअल के डिफरेंसेस होते हैं उस चीज़ को अंडरटेक नहीं करता है. तो क्वेश्चन उठता है, लेकिन ऐसी कोई थ्योरी नहीं होगी कि सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करेगा. So it undermines the importance of difficulty measuring internal processes. ये इंटरनल प्रोसेसेस को मेजर करना हमेशा डिफ़िकल्ट वर्क है, तो इसको भी ये कंसिडर नहीं करता. ही ऐसे प्रेजेंट करता है जैसे कि इट इज़ वेरी इजी टू मेजर. सम फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी कंसीडर दीज मेंटल प्रोसेसेस टू बी हाइपोथेटिकल. मतलब कुछ फील्ड साइकोलॉजिस्ट इसको कंसीडर करते हैं जो मेंटल प्रोसेसेस की बातें करता है वो हाइपोथेटिकल है. दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड. ये इशारा है. इट इज़ नेग्लेक्टिंग बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस. ये तो कह भी रहा है कि साइकोलॉजिकल जो है, लेकिन टोटली सही इसलिए नहीं है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में बहुत सारा इंटेलिजेंस वगैरह की बात तो आ ही जाती है, उसका जो अपना परसेप्शन है, एटीट्यूड है ये. But since it clearly categorically states कि biological man और psychological man is different, इस दृष्टि से ये उचित लग रहा है. It undermines the importance of difficulty of explaining emotions and irrationality. It has limited ecological validity. Obvious है कि इसके जनरलाइजेशन का में थोड़ी सी इससे दिक्कत तो होगी. The artificiality of laboratory setting can limit the generalizability of findings to everyday life. वही बात है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ही रिलेटेड है बात कि जनरलाइजिबिलिटी कैसे इफेक्ट हो सकती है लेबोरेटरी, मतलब आर्टिफिशियलिटी ऑफ लेबोरेटरी सेटिंग का नेचुरल नहीं है. तो ये तो साइकोलॉजी के हर एक्सपेरिमेंट में होगा. रिप्लिकेटिंग फाइंडिंग्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैन बी चैलेंजिंग. मतलब सेम फाइंडिंग्स जो आया एक बार वो दूसरी बार आएगा कि नहीं आएगा, इसकी तरफ इशारा है कि इट्स वन ऑफ इट्स लिमिटेशंस. इट ओवर सिंप्लीफाइज सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेज. हाँ, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है ही, बट डिस्पाइट these limitations, cognitive field psychology is helpful in providing the insights that how the human mind works. यदि कोई एक थ्योरी परफेक्ट होती, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता, तो फिर दूसरी का जन्म ही नहीं होता, उसी को सब लोग मान लेते. तो उस दृष्टि से लिमिटेशंस के बाद भी इट हैज़ गिवन too much to the psychology and education. cognitive रिकॉग्निशन को ही ये बढ़ा है, और कहीं ना कहीं ये फिर दूर तक कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरफ भी जाने में मदद करता है. ये बहुत सारी बातें नहीं आई हैं. जब आप अपने से थ्योरी को समझेंगे तो उसके मेरिट लिमिटेशंस को आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. What this has been collected from different sources. So this is all about this part, limitations of cognitive field psychology.